यूपी के बस्ती से लव जिहाद और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने का खौफनाक मामला सामने आया है। पीड़ित के का आरोप सुनकर ऐसा लगा कि मामला यूपी के लव जिहाद से जुड़ा हुआ नजर आता है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को हालांकि इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तह तक पहुंचने की भी अब पुरजोर कोशिश की जा रही है। हाथ में कलावा, हिंदू लड़कियों से छलावा। हाथ में कलावा वगैरह बांधा था तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है, उसका नाम वो उसने हिंदू भी बताया था। यूपी के बस्ती में लव जिहाद का जाल। जब वो शादी का झांसा देके मुझे बहुत टाइम तक ऐसे टहलाता रहा। हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया। हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं मिलके और उनसे देह व्यापार करवाते हैं। धर्म परिवर्तन और देह व्यापार का दबाव बनाया। ये सब मिलके इन लोग का एक सेक्स रैकेट भी चलता है। उत्तर प्रदेश की बस्ती में पुलिस के हत्थे चढ़े अजफरुल हक नाम के शख्स पर ऐसे गंभीर आरोप लगे कि रोंगटे खड़े हो जाएं। जिस लड़की की शिकायत पर अजफरुल हक को पकड़ा गया, उसके मुताबिक वो आरोपी के झांसे में इसीलिए आई क्योंकि उसने उसे धोखा दिया। हाथ में कलावा पहना और खुद को हिंदू बताकर उसे अपने जाल में फंसाया। हाथ में कलावा वगैरह बांधा था तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है, उसका नाम वो उसने हिंदू भी बताया था। तो मेरी बातचीत उससे हुई। उसके बाद जो है उसने मेरा नंबर लिया, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जो है जॉब के लिए बुलाया, मालिक से मिलवाने के लिए। वहाँ पे उसने जबरदस्ती मेरे साथ कट्टा लगा के दुष्कर्म किया। अजफरुल हक के खिलाफ पीड़ित लड़की ने एफआईआर की। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश की। वो फरार था, इसलिए उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज की और जैसे ही भनक लगी कि अजफरुल हक मुंबई के बांद्रा में है, पुलिस ने उसे वहां से धर दबोचा। इसके बाद पीड़ित मीडिया के सामने आई और एक एक करके उसने अजफरुल हक के काले कारनामों का पूरा चिट्ठा खोल डाला। जब वो शादी का झांसा देके मुझे बहुत टाइम तक ऐसे टहलाता रहा। मैं उससे फोर्स करती थी कि वो अपने घर वालों से मुझे मिलाए। तो एक दिन मुझे वो अपने घर ले गया। उसके बाद मुझे पता चला कि वो सब मुस्लिम है, जहाँ पे उसका जो पूरा परिवार था वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। खुद को प्रिंस बताकर हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाने के आरोपी अजफरुल हक के बारे में पीड़ित ने ऐसी बातें बताई कि हड़कंप मच गया। पीड़ित का कहना है कि आरोपी ने कई बार उसका शोषण किया और जब उसने शादी के लिए कहा तो उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। ये लोग बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हैं जो कि अपने आप को हिंदू बताते हैं। वो और उसका भाई दोनों का काम यही है। पीड़ित लड़की ने जो आप बीती सुनाई, उसे सुनकर कलेजा कांप उठा, क्योंकि उसके मुताबिक अजफरुल हक के जाल में फंसने के बाद वो एक सेक्स रैकेट के दलदल में धंस गई थी। क्योंकि केवल आरोपी ने ही नहीं बल्कि उसके भाई और रिश्तेदारों ने भी उसका शोषण किया। वो सब लड़कियों को बहला फुसला के देह व्यापार करवाते और बाहर भेज देते। कहाँ जाते हैं वो किसी को नहीं पता। पहले मुझे नहीं पता था। उसने मुझे प्रेम जाल में फंसाया ऐसे बात करके कि वो एक हिंदू है। पीड़ित के मुताबिक केवल अजफरुल हक ही नहीं, उसका भाई और परिवार के दूसरे लोग मिलकर हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहे थे। वहाँ पे उन्होंने मुझे जबरदस्ती कमरे में बंद करके उसने और उसका भाई अजफरुल हक शान, जिसका नाम है सोनू, तो उसने मेरे साथ गलत किया और उसकी पूरी फैमिली ने और एक कोई जो व्यक्ति था जो मतलब मुझे नहीं पता वो कौन था, वो आया, उसने भी मेरे साथ रेप किया। बस्ती का ये मामला तब सामने आया जब कुछ हिंदू संगठनों ने आरोपी के खिलाफ मोर्चा खोला और फिर अजफरुल हक को पकड़ने की कोशिश तेज हुई। अजफरुल हक की कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिनमें वो हाथ में कलावा जैसा कुछ पहने दिखाई दिया। यही नहीं, उसकी एक सियासी पार्टी में शामिल होने की तस्वीर भी आई। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों के मुताबिक अजफरुल हक इसी वजह से इतने दिनों तक बचता रहा। बहुत बड़ा, बहुत कुख्यात अपराधी है। बस्ती में जिस प्रकार से अतीक और मुख्तार का खौफ उसके क्षेत्रों में दर्ज है, उसी प्रकार से बस्ती में इस अपराधी का खौफ दर्ज है। उसका जो बाप है वो भी 10 नंबरी अपराधी था। वो पत्रकारिता में आ गया है और जिसकी वजह से कुछ नेताओं से, कुछ लोगों से संपर्क बना लिया है, जिसके आड़ में इसके
लगभग 95% अपराध दर्ज नहीं हो पाए हैं। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक असफरुल हक पर गंभीर धाराओं में 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उस पर लूट, रंगदारी, धोखाधड़ी और अब बलात्कार के आरोप है। यही नहीं, असफरुल हक पर संगठित तरीके से हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने और उन्हें ब्लैकमेल कर सेक्स रैकेट में फंसाने का आरोप है। असफरुल के तार विदेशों में स्थित कुछ संदिग्ध संगठनों से जुड़े होने की भी आशंका जताई गई है कि कुछ आपराधिक इतिहास है, पुलिस उनकी जानकारी कर रही है और इस संबंध में जैसा मैंने कहा कि सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर ही पुलिस कोई निर्णय लेगी। अभी एक महिला के प्रकरण में उसके ऊपर जो है कथित रूप से रेप का आरोप था और उसके पूर्व का भी एक मामला जिसमें धारा 307 का एक है।